तो गुरु जी के पास जाइएगा ना, तो उनको पूछिएगा कि गोल क्या होता है। आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार आपके चाहेंगे कि आप अमीर बन जाइए? नहीं चाहेंगे। गुटखा खाते हैं? हाँ। बच्चे से प्यार करते हैं? नहीं करते? क्या है प्यार, क्या होता है? तो बुढ़ापे में आपका कोई मदद करने वाला नहीं है। पैसा रहेगा तो मदद कर सकते हैं कि भाई आप जो पैसा थूक रहे हैं, अलग से पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, वो तो हैं तो आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। किसी का जमीन पे थूक रहे हैं, किसी का दीवार पे थूक रहे हैं, ट्रेन में थूक दे रहे हैं, किसी को ऑफिस में थूक रहे हैं। 50,000 महीने का। हाँ, कौन सा पैसा से? ये जो हम थूक रहे हैं उससे। हाँ। इतना कोई चीज आपको कोई समझाया आज तक? नहीं। क्या आप जब जब देश के बच्चों से ही प्यार नहीं करते हैं तो देश से कैसे प्यार करते हैं? जो महान बोल रहा है वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, और जो आपको अवार्ड दे रहा है वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। जब विश्व के भविष्य से ही प्यार नहीं करते हैं, ये बच्चे विश्व के भविष्य है ना, तो आप विश्व के से कैसे प्यार कर सकते हैं? जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। अरे वो तो केवल एक बोलने के लिए है। यदि कोई सरकार लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बता रही है सुरक्षा का, शिक्षा का, विकास का, तो वो सरकार उस देश से प्यार नहीं करती है, सीधी सी बात है। वो सरकार क्वेश्चन मार्क में आती है, दुनिया की कोई भी सरकार हो। दोस्तों नमस्कार। एक दोस्त आया है हमसे मिलने के लिए। ये आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत लाभदायक होने वाला है आपके लिए भी। आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, अमीर कैसे बनेंगे, यह हम सिंपल फार्मूला बताएंगे। फ्री में भी कैसे बनेंगे बिना पैसा लगाए। तो सर आपका नाम? बल सिंह। बल सिंह। हाँ। और गांव क्या? अम्बाकुट। अम्बाकोट। क्या काम करते हैं? कड़िया काम। कोई बात नहीं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है सर। हाँ। छोटा बड़ा इंसान का कर्म से होता है। अगर वर्क इज वर्क, सिर्फ कर्म ही पूजा है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई पढ़ लिख लेता है तो कोई बड़ा हो जाता है। पैसा कमा लेने से कोई बड़ा नहीं होता है। पैसा किसी को बड़ा नहीं बनाता है। हाँ। पैसा हो गया और आप गलत काम कर रहे हैं तो आप बड़े हो गए क्या? नहीं होते हैं ना। तो हमेशा कर्म अच्छा करना चाहिए। हाँ। सर आपसे दो तीन चीज हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आपका कोई गोल है? गोल गोल। गोल नहीं समझ में आता है ना। आपके गुरु जी है ना, हाँ। तो गुरु जी के पास जाइएगा ना, तो उनको पूछिएगा कि गोल क्या होता है। समझ में आ रहा है? हाँ। क्योंकि अगर अमीर बनना है तो पहले गोल बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। हाँ। अमीर बनना है ना आपको, हाँ। तो पहले गोल सेट करना पड़ेगा। क्योंकि बिना गोल का जो नदी बहती है उसमें अगर सूखा पत्ता डाल दिए तो कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, कहीं उसका ठिकाना नहीं है कहाँ जाएगी। तो सूखे पत्ते की तरह अपने जीवन को मत ऐसा खत्म कीजिए। ट्रेन में बैठ गए, आपको पता ही नहीं कौन सा स्टेशन पर उतरना है। तो गोल सेट कीजिए, और गोल सेट करने के लिए अनुभवी व्यक्ति से मिलिए। गुरु जी से मिलिए तो और अच्छा है। दोस्त मित्र रिश्तेदार बहुत कम है जो चाहेंगे कि अमीर बन जाए। आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार आपके चाहेंगे कि आप अमीर बन जाइए? नहीं चाहेंगे। कभी नहीं चाहेंगे। कोई नहीं चाहता है कि आप अमीर बन जाए, क्योंकि थोड़ा रहता है अंदर अंदर, वो हम क्या बताएंगे। तो अड़ोसी पड़ोसी ये नहीं चाहेगा कि आप अमीर बन जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप अमीर बनो, दूसरे को भी बनने दो, क्या दिक्कत है। तो सर आप गुटखा खाते हैं? हाँ। कितना का खा जाते होंगे? 20 रुपया का दिन का। दिन का 20 रुपया का खा जाते हैं। आप अपने शादी हो गया है? हाँ। कितने बच्चे? एक। बच्चे से प्यार करते हैं? नहीं करते? हाँ करते हैं। क्या है प्यार, क्या होता है? नहीं पता है, बता रहे हैं। प्यार केवल आइसक्रीम खिलाना नहीं होता है दोस्त। आइसक्रीम खिला देने से बच्चे को हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उससे प्यार करते हैं। उसके फ्यूचर के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। अगर हमारा कोई भी काम उसके फ्यूचर को इम्पेक्ट करता है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, यदि आप गुटखा खाते हैं, आपको गुटखा खाते हैं तो लाखों लोग, हजारों लोग गुटखा के कारण कैंसर से मर जाते हैं, तो उनके फैमिली को कोई देखने आता है? नहीं आता है ना। सही सही बताइए, नहीं आता है ना। हाँ। अगर
कितने गांव में लोग गुटखा के कारण कैंसर हो जाता है, तो उनको मदद करने के लिए 1 लाख 2 लाख रुपया फ्री में कोई मदद करता है? नहीं करता है। नहीं करता है, सीधी सी बात है। तो प्यार का मतलब ये हुआ कि यदि हमारे किसी काम से अगर हमको कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को कोई देखने आएगा? नहीं आएंगे। आपके बच्चों को कोई 50,000 1 लाख रुपया फ्री में देगा? ना देंगे। नहीं देगा ना। तो आपको ही सोचना पड़ेगा ना कि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपने बच्चे के लिए आप 5,000 रुपया तो कम से कम कमा के दे सकते हैं। जब रहेंगे ही नहीं तो कैसे दे सकते हैं? बात समझ में आ रहा है? तो पहला नंबर अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना है। जब भी आप वोट करते हैं, हाँ वोटिंग करने जाते होंगे ना, हाँ जाते। तो बच्चे के फ्यूचर के लिए वोट कीजिए। कई लोग तो पैसा लेके वोट कर देंगे, ये लेके वोट कर देंगे, और जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर। अरे भैया, आप अगर अपने बच्चे से प्यार करते हो तो बच्चे के विकास के लिए वोट कीजिए, बच्चे की शिक्षा के लिए वोट कीजिए, बच्चे की सुरक्षा के लिए वोट कीजिए। इतना के लिए वोट कीजिएगा तो आपका देश तो आगे बढ़ ही जाएगा ना, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य है ना। आप जो गुटखा खाते हैं, 20 रुपया का खाते हैं ना, हाँ 20 रुपया का अगर खाते हैं तो महीना का कितना हुआ? 600 हुआ ना। उम्र कितना हो गया आपका? 21 साल। हाँ 21 ईयर। हाँ 39 ईयर में 60 साल होंगे। अच्छा ये बताइए, बुढ़ापे में कोई किसी का मदद करता है? फ्री में 2,000 4,000 कोई किसी को देगा? नहीं देगा ना। नहीं देंगे। कोई दोस्त रिश्तेदार कोई 5,000 रुपया ला के बुढ़ापे में फ्री में देगा? ना देंगे। बेटा बेटी भी 10,000 रुपया महीना देगा? 200 400 500 1000 रुपया एक बार दे दिया, 10,000 दे दिया, हर महीना नहीं देगा ना कि पिताजी लीजिए 10,000 का अपना काजू किशमिश खाइए। हाँ नहीं देगा ना। नहीं देंगे। बहुत कम रहते हैं, अच्छे लड़के रहते हैं तो वो देंगे, ऐसा नहीं बोले। हाँ लेकिन 90% तो ऐसा चांस कम रहता है कि कोई 50,000 रुपये महीना आपको दे दे बुढ़ापे में कि आप लीजिए, एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, पूजा पाठ कीजिए, दर्शन कीजिए। नहीं, एक बार दे देंगे 50,000 1 लाख 2 लाख 10 लाख, हर महीना तो कोई लाख रुपया नहीं देगा ना। बुढ़ापे में बहुत कष्ट होता है। अगर बुढ़ापे के लिए नहीं सोचिएगा अभी से, तो बुढ़ापे में आपका कोई मदद करने वाला नहीं है। पैसा रहेगा तो मदद कर सकते हैं, और कितने एनजीओ और कितने धर्मगुरु आपको मदद करेंगे? क्या सभी का मदद नहीं कर पाएंगे ना। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ना। सरकार को हम क्या बोले? सरकार में तो एक ऐसे हमारे युवा नेता हैं, मेधावी, विदेश से पढ़ के आए हैं, इंटेलिजेंट। राहुल गांधी जी खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सेबी का रजिस्टर्ड नहीं है वो एडवाइजर, लेकिन अच्छी सलाह तो अपने एडवाइजर से दिलवा सकते हैं ना कि भाई आप जो पैसा थूक रहे हैं, अलग से पैसा इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं, वो तो पैसा वेस्ट ही हो रहा है ना। उस पैसे को सही जगह अगर आप यूज करते हैं तो आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो वही जो आप 200 रुपया कहीं किसी का जमीन पे थूक रहे हैं, किसी का दीवार पे थूक रहे हैं, ट्रेन में थूक दे रहे हैं, किसी को ऑफिस में थूक रहे हैं, तो गंदाई करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वैसे ही बोल रहे हैं कि तो उस गंदगी से भी बच जाएगा और आपको पैसा भी मिलेगा। तो वहीं अगर 600 रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं तो 60 साल में कितना होगा? 1,20,00,000। कितना? 1,20,00,000। जोर से बोलिए। 1,20,00,000। 1,20,00,000। 1,20,00,000 अगर नहीं भी मिला तो 1 करोड़ तो मिलेगा। 1 करोड़ मिला तो कितना अगर बैंक में जमा कर दिए या SWP कर दिए तो 50,000 रुपया महीना मिलेगा आपको। कितना? 50,000। कितना? 50,000। बुढ़ापे में कितना मिलेगा? 50,000 महीने का। हाँ, कौन सा पैसा से? ये जो हम थूक रहे हैं उससे। हाँ। कौन सा पैसा से? विमल के पैसे से। विमल का पैसा नहीं है, वो तो ठीक है, जो हम खा के थूक देते हैं। हाँ। खा के थूकने वाला पैसा से ही हमको 50,000 रुपया बुढ़ापे में मिल रहा है ना। हाँ। क्योंकि हम आपके अच्छे के लिए बता रहे हैं। हाँ। और आपके अच्छे के लिए नहीं, आप सबके अच्छे के लिए बता रहे हैं कि जो पैसा हम खा के थूक जाते हैं उससे आपको करोड़ों रुपया मिलेगा। अगर 1 करोड़ रुपया मिलता है तो आपको 50,000 रुपया बुढ़ापे में पेंशन मिलेगा। कोई सरकार आपको
2,000 रुपया 5,000 रुपया पेंशन देगी, बोलेगी मेरे को वोट करो। अरे इससे ज़्यादा कोई मदद करने वाला नहीं। और 60-70 साल बाद तो सरकार के पास इतना पॉपुलेशन हो जाएगा, किसको किसको पेंशन देगी। और 2,000 4,000 5,000 देगी ना, 50,000 तो पेंशन नहीं देगी ना। नहीं 50,000 कोई पेंशन देगा? कोई 50,000 फ्री में देगा? नहीं दे कोई दोस्त रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी कोई देगा? नहीं देगा ना। नहीं देंगे। तो आप अपने बुढ़ापे के लिए इन्वेस्ट करिए, अपने से प्यार कीजिए। गलत बता रहे हैं तो बोलिए। ना नहीं। और अगर ये जानकारी और आपको लेनी होगी तो हम एक्सपर्ट से आपको मिला देंगे। हम एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको यही बता रहे हैं कि आप अपने बुढ़ापे को सिक्योर कीजिए, गोल बनाइए और प्यार करना सीखिए। प्यार क्या होता है? प्यार का मतलब अपने को स्वस्थ रखिए, अपने बुढ़ापे के लिए बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने पहले बच्चों फैमिली के बारे में सोचिए। देश तो बहुत बड़ा चीज़ है। बात समझ में आ रहा है? हो इतना कोई चीज़ आपको कोई समझाया आज तक? नहीं। इतना कोई इनको समझाया नहीं। इसका मतलब आप सोच लीजिए कि इनके कितने अच्छे अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे रिश्तेदार बनाइए। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको अच्छी जानकारियां देंगे। बाकी लोग तो बोलेंगे चलो पार्टी है आज, दारू का पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं। कभी अच्छे डिस्कशन का पार्टी भी तो कर लीजिए, अच्छे मैटर पर डिस्कस तो कर लीजिए 5 मिनट केवल। आपके बच्चों का विकास के बारे में तो डिस्कस कर लीजिए। लड़कियां तो केवल सीरियल देखने में ही व्यस्त रहती हैं, एक दूसरे का शिकायत करने में व्यस्त रहती है। फैमिली के बारे में तो डिस्कस कर लीजिए कि हमारा फैमिली कैसे अच्छा रहेगा, हम कैसे खुशहाल रहेंगे। और कई लोग तो ऐसे ऐसे युवाओं को बर्बाद करने के लिए ऐसे ऐप का प्रचार करते हैं, बोलते हैं हम महान खिलाड़ी हैं। भैया आप जब देश के बच्चों से ही प्यार नहीं करते हैं तो देश से कैसे प्यार करते हैं? महान कैसे हो गए फिर? कौन बोल दिया महान? जो महान बोल रहा है वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। और जो आपको अवार्ड दे रहा है वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। जब आप अपने देश के बच्चों से ही नहीं प्यार करते हैं तो मतलब दुनिया से आप प्यार नहीं करते हैं। देश दुनिया से आप प्यार नहीं करते हैं, दुनिया के बच्चों से ही प्यार नहीं करते हैं तो फिर देश विश्व के भविष्य से ही प्यार नहीं करते हैं। ये बच्चे विश्व के भविष्य है ना, तो आप विश्व से कैसे प्यार कर सकते हैं? विश्व का नंबर 1 अगर बनाना है, दुनिया का नंबर 1 बनाना है, वर्ल्ड को नंबर 1 बनाना है तो वर्ल्ड के बच्चों से प्यार करना पड़ेगा ना, दुनिया के बच्चों से प्यार करना पड़ेगा ना। और बच्चों का प्यार करने का मतलब ऐसे चीज़ों का बढ़ावा मत दीजिए कि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए, उनका फ्यूचर खराब हो जाए। आपके पास पैसा है तो पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, बहुत साधन है। यूट्यूब में हजारों वीडियो है, किसी से मदद मांग लीजिए। बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, आपको दर्द भी नहीं होता है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का आदमी वो एप्लीकेशन में जुआ खेल 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 के बर्बाद हो जा रहा है। जरा सोचिए तो आप कर क्या रहे हैं? देश को कहाँ ले जा रहे हैं अपने देश को? और नेता के बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अधिकतर देश के नेता तो कुर्सी के लिए ही परेशान हैं। हाँ, देश के पब्लिक को जरूर बोलते हैं कि जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। अरे वो तो केवल एक बोलने के लिए है। जनता जनार्दन है तो क्यों उसको गरीब बना रहे हो? जनता भगवान है तो क्यों गरीब बना रहे हो उसको? क्यों गलत चीज सिखवा रहे हो? जनता जनार्दन की सेवा और सुरक्षा करो ना भाई। एजुकेशन दो, सुरक्षा दो, विकास दो, बस। और हमेशा आप अपने सरकार से, अपने नेता से पूछिए कि ठीक है अभी तत्काल के लिए तो आप फ्री दे रहे हो, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, लेकिन आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान क्या है कि बाद में हम खुद स्टैंड हो जाए, हमको फ्री का जरूरत ना पड़े। यदि कोई सरकार लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बता रही है सुरक्षा का, शिक्षा का, विकास का, तो वो सरकार उस देश से प्यार नहीं करती है, सीधी सी बात है। और वो उसके पास कोई गोल नहीं है। जिस सरकार के पास कोई गोल ही नहीं है वो सरकार आपके देश को विकास करके नहीं देगी। तो सबसे पहले आप अपने सरकार से उसका गोल पूछिए। बिना गोल का सरकार बना लिए, अभी पड़ोसी पाकिस्तान जो है, कई देशों के सरकार को तो गोल ही पता नहीं है, उनके नेता को गोल ही पता नहीं है कि हमको करना क्या है।
जैसे मोदी जी बोलते हैं हमको 2030 तक ये करना है, 2020 तक ये करना है, तो कुछ तो गोल बताते हैं। ठीक है, सेफ्टी के बारे में नहीं बताते हैं, एजुकेशन के बारे में नहीं बताते हैं, विकास के बारे में तो उनका माइंड क्लियर है कि हमको यहाँ ये करना है। सेफ्टी और एजुकेशन के बारे में भी थोड़ा माइंड गोल बना के दीजिए पब्लिक को कि हमको यहाँ इस गोल, हमको ये गोल है सेफ्टी के लिए। तो यही गोल, अगर गोल आपके सरकार के पास सेफ्टी के लिए, एजुकेशन के लिए और विकास के लिए गोल नहीं है, तो आप खुद, वो सरकार क्वेश्चन मार्क में आती है, दुनिया की कोई भी सरकार हो। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं। आप खुशहाल रहिए, आप अमीर बनने का कोशिश कीजिए, हाँ। क्योंकि अमीर बनने का राह बहुत कम लोग बताते हैं, और आप खुद बोल रहे हैं कि ऐसी बातें कोई हमको नहीं बताया है। जो बर्बाद करने वाला पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। दोस्त, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर आप अपने देश का, किसी भी देश में हैं, अपने देश का विकास चाहते हैं, बच्चों का विकास चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, जिससे हर गरीब के पास, हर ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू सर।